नमस्कार दोस्तों, मैं अधिवक्ता अनुराग कुमार अग्निहोत्री। आज हम ऐसे लोगों के विषय में बात करेंगे जो एक जीवित पति पत्नी के होते हुए दूसरी शादी कर लेते हैं। ऐसे लोगों के लिए कानून में किस प्रकार की सजा का प्रावधान किया गया है और ऐसे लोगों की दूसरी शादी को कब कानूनी मान्यता प्राप्त हो जाती है। कोई व्यक्ति जीवित पति पत्नी के या जीवन साथी के होते हुए दूसरी शादी कर लेता है तो उसके लिए भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 494 यह प्रावधान करती है कि ऐसे दूसरी शादी करने वाले व्यक्ति को कठोर या सादा कारावास जो कि 7 वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। दोस्तों, आईपीसी की धारा 494 स्त्री और पुरुष दोनों के लिए समान प्रावधान करती है। यदि कोई पति दूसरी शादी कर लेता है तो पत्नी के पास यह अधिकार है कि वो न्यायालय के माध्यम से अपने पति को सजा दिला दे। यदि किसी की पत्नी दूसरी शादी कर लेती है तो पति के पास यह अधिकार है कि वह न्यायालय के माध्यम से अपनी पत्नी को सजा दिला दे। दोस्तों, हमने ये देख लिया कि किस प्रकार से दूसरी शादी करने वाले यानी कि बाइगेमी करने वाले को किस प्रकार का दंड दिया जाता है। अब इसके लिए प्रक्रिया देखते हैं, किस प्रकार की प्रक्रिया अपना के न्यायालय के माध्यम से उसे सजा दिलाई जा सकती है। सीआरपीसी यानी कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 की धारा 198 में यह प्रावधान किया गया है कि जो व्यक्ति दूसरी शादी यानी कि बाइगेमी करेगा उसे न्यायालय में सीधे परिवार के माध्यम से उसका विचारण किया जाएगा। दूसरी शादी से जुड़ा हुआ अपराध यानी कि बाइगेमी का अपराध की प्रकृति क्या होती है, उसका नेचर क्या होता है। बाइगेमी का अपराध यानी कि दूसरी शादी से जुड़ा हुआ अपराध असंज्ञेय अपराध होते हैं और यह जमानती होते हैं। पहले समझते हैं असंज्ञेय अपराध कौन से होते हैं। असंज्ञेय अपराध में पुलिस को पावर नहीं दी गई है कि वह सीधे व्यतीत पक्षकार की शिकायत सुने, उसके लिए एफआईआर दर्ज करे। असंज्ञेय अपराध में न्यायालय के पास जाया जाता है और वहां पे परिवार दाखिल किया जाता है। फिर न्यायालय के विवेक पर आपका परिवार मंजूर होता है। उसके बाद ये विचारण की प्रक्रिया चलती है और जांच की प्रक्रिया चलती है। दूसरी शादी से जुड़ा हुआ अपराध असंज्ञेय अपराध है, इसलिए यहाँ पर पुलिस के पास ना जाकर हमें अगर शिकायत करनी है ऐसे अपराध के लिए तो न्यायालय के पास जाना पड़ता है, वहां परिवाद करना पड़ता है। और दूसरी शादी से जुड़ा हुआ अपराध जमानती होता है। जमानती अपराध क्या होते हैं? जमानती अपराध ऐसे अपराध होते हैं जिसमें अभियुक्त जमानत के लिए एक अधिकार के साथ न्यायालय के पास जाता है। अगर कोई विशेष कारण नहीं होती है तो न्यायालय अभियुक्तों को जमानत दे देता है। दोस्तों, यहाँ पर हमने दूसरी शादी में पहली शादी के पीड़ित पक्षकार की बात कर ली। अब बात करते हैं उसकी जिसके साथ दूसरी शादी की जाती है। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 495 में यह प्रावधान किया गया है, जिस व्यक्ति के साथ दूसरी शादी की जाती है यदि उससे पहली शादी के विषय में छिपाया जाता है तो ऐसी शादी छिपाने के लिए उसे कठोर या सादा कारावास से जो कि 10 वर्ष तक के लिए हो सकता है, जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर दूसरी शादी करने से ज्यादा दूसरी का शादी करने को छिपाना गंभीर अपराध बताया गया है। दोस्तों, अब तक हमने देखा कि किस प्रकार से दूसरी शादी के लिए दंड का प्रावधान किया गया है। आप देखते हैं कि किस कंडीशन में दूसरी शादी करने वाले व्यक्ति को दंडित नहीं किया जाता है। न्यायालय के माध्यम से विवाह के पक्षकार यदि विवाह विच्छेद की डिग्री यानी कि तलाक की डिग्री प्राप्त कर लेते हैं तो ऐसे पक्षकार के द्वारा किया गया दूसरा विवाह उन्हें अपराधी नहीं बनाता, इसके लिए उन्हें दंडित नहीं किया जा सकता। यदि किसी न्यायालय के द्वारा किसी विवाह को शून्य घोषित कर दिया गया है तो ऐसे शून्य घोषित विवाह के पक्षकार यदि दूसरी शादी करते हैं तो उन्हें दंडित नहीं किया जाएगा, उन्हें अपराधी नहीं बनाया जाएगा। यदि यहाँ पर कोई पति पत्नी 7 वर्षों तक जिनकी खोजबीन नहीं हो पाई है, जिनके जीवित होने का कोई प्रमाण नहीं है, तो ऐसी स्थिति में भी दूसरा विवाह किया जा सकता है और इसके लिए उन्हें दंडित नहीं किया जाएगा। मुस्लिम महिलाओं के और पुरुष के लिए भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 494 अलग प्रकार से डील करती है। यहाँ पर मुस्लिम पुरुषों को तो दूसरी शादी करने का अधिकार दिया गया है, लेकिन यदि मुस्लिम महिला दूसरी शादी करती है तो उन्हें ही आईपीसी की धारा 494 के से दंडित किया जाएगा, उन्हें अपराधी माना जाएगा। क्योंकि मुस्लिम विधि में 4 शादी करने के लिए पुरुष को अनुमति दी गई है, लेकिन महिलाओं के लिए ऐसी अनुमति नहीं है, इसलिए महिलाओं को आईपीसी की धारा 494 के तहत दंडित किया जा सकता है। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए जिससे मैं आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचा सकूं। यदि कोई नए टॉपिक में आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। आपका मेरे वीडियो के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।